जो भी आपका जियोग्राफिकल अपॉर्चुनिटी अवसर है या फिर लिमिटेशन जो बाधाएं हैं, उसी के बीच में रह के आपको बिहार का विकास करना है। ये कह देना कि भाई बिहार में कोई लैंडलॉक्ड स्टेट है इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगेगी। गुड़गांव कौन सा, वहाँ पे कौन सा आपको ये सी पोर्ट है, वो भी तो लैंडलॉक्ड है। अभी मौजूदा सरकार जो कोचिंग संस्थानों को बंद करा रही है, इसके विपरीत हमारी सरकार का, चाहे हमारी पार्टी का ये उद्देश्य है कि हम लोग हर एक जिले में कोचिंग सिटी बनाए। हमारी पार्टी का ये विज़न है कि बिहार के सब्जी, बिहार के फ्रूट्स को, फलों को हम लोग प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करके उसको लिंक करेंगे डिफरेंट मार्केट। बिहार एक सर्विस ओरिएंटेड अर्थव्यवस्था होते जा रही है। पहले कृषि ओरिएंटेड अर्थव्यवस्था थी, किसानों को सही लाभ मिला नहीं, जिसकी वजह से उनके बच्चे अब आगे उस चीज़ को नहीं तैयारी कर पा रहे हैं। तो सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी हो चुकी है। गोडाउन का खर्च उठाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च उठाना पड़ता है। जो किसान ये खर्च नहीं उठा पाते हैं तो इसके लिए भी बिचौलिए हैं और राज्य सरकार की कोई नीति है नहीं जो बिचौलियों को खत्म करे या फिर किसानों को सशक्त करे। जो 15-18 वर्षों से निरंतर सरकार चली, उसकी वजह से मौजूदा सरकार के हर एक विभागों में एक लॉबी क्रिएट हो चुकी है पदाधिकारियों। आज इंडस्ट्री बिहार में जो नहीं आ पाती है, उसका मेन कारण तो है आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस। जो क्लियरेंस फैसिलिटी है बिहार सरकार की, अगर आप देखिएगा तो जो उसे मतलब धरातल पे क्रियान्वित किया ही नहीं गया। यही तो रोना है कि वर्तमान सरकार बदले हुए परिवेश में चीज़ों को देख ही नहीं पा रही है। इनके लिए उद्योग है आपको चीनी का उद्योग, बिहार सरकार के लिए उद्योग हुआ आपको कोयले का उद्योग। उद्योग का मतलब सिर्फ वही उद्योग नहीं होता है जिससे धुआं निकलता है। शिक्षा आज एक उद्योग है, हेल्थ केयर फैसिलिटी आज एक उद्योग है, पर्यटन एक उद्योग है। अगर बिहार सरकार के पास इतनी ज़मीन नहीं थी कि वो इंडस्ट्री लगवा सके, तो कम से कम इतनी ज़मीन तो थी कि कम से कम बिहार में 2 क्रिकेट स्टेडियम बनवा देती। चिराग पासवान कल नालंदा में थे और नालंदा में फिर से उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कही है। गौर करने वाली बात यह है कि नालंदा का उनका ये 10वां दौरा आप कह सकते हैं। 10 दौरे उनके हो चुके हैं नालंदा में पिछले 6 महीने के अंदर। नालंदा इतनी बार क्यों जा रहे हैं? और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो एक स्लोगन 2020 में चिराग पासवान ने दिया, उनकी पार्टी की तरफ से वो स्लोगन रखा गया, उस पर हम चर्चा करेंगे, फिर नालंदा पर हम आएंगे। सर, राहुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात तो करते हैं, मैनिफेस्टो में शामिल भी किया गया है, पूरा एक बुक ही इसके लिए तैयार किया गया है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताइए कि वो है क्या और किस विजन से उसको तैयार किया गया। देखिए, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो हमारी पार्टी का विज़न है, वो आपको बिहार के समस्त विकास की एक सोच है। बिहार के समस्त 38 ज़िले जो हैं उनमें एक बैलेंस, संतुलित विकास हो सके, इसकी एक विज़न है, इसकी एक परिकल्पना है, जिसको तैयार किया गया है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में। और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उन सभी का फीडबैक और आम जनता की सहमति लेके अब इसमें बहुत सारे बिंदु हैं जिस पे हम बिहार की रूपरेखा तैयार करना चाहते हैं। हमारी पार्टी माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की विचारधारा को लेके उसमें कुछ प्रमुख बिंदु पे मैं आप पे चर्चा करूँगा भी, जिसमें पहला जो हमारा सबसे प्रमुख बिंदु है वो है बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देना। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जिसकी बात चिराग पासवान जी भी निरंतर सभी पब्लिक मंचों से करते आए हैं। और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर आप देखिएगा तो बिहार जो है वो उपजाऊ ज़मीन और नदियों से वरदानित है। अगर आप सब्जी का उत्पाद देखिएगा तो देश में बिहार जो है वो 3रे स्थान पे आता है, और अगर फल की बात हम करें तो बिहार जो है वो 6ठे स्थान पे आता है। तो इतने सारे प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद अगर आप देखिएगा कि क्या बिहार के किसानों को उनका सही मूल्य उनकी उत्पादन को मिल पाता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं आज कृषि से वंचित हो रहे हैं, कृषि को छोड़ के जा रहे हैं। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है उसके अंतर्गत हमारी पार्टी का ये विज़न है कि बिहार के सब्जी, बिहार के फ्रूट्स को, फलों को हम लोग प्रोसेस करेंगे
और प्रोसेस करके उसको लिंक करेंगे डिफरेंट मार्केट से। जैसे अगर आप इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखिएगा तो आपको जो आम है, आम का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है आपको यूरोपियन मार्केट्स में। लीची अगर आप देखिएगा, जो मुजफ्फरपुर की लीची होती है, उनका एक अच्छा डिमांड आपको यूएस के मार्केट में, अमेरिका मार्केट में है। और मज़ेदार बात यह है कि ये सारी चीज़ें अमेरिका जाती हैं, लेकिन बिचौलियों के तहत जाती हैं, जिसकी वजह से जो ज़्यादा मुनाफा होता है, 70 से 80% मुनाफा जो होता है, वो बिचौलिए रख लेते हैं। हमारे किसानों को नहीं मिलता। हाँ, हमारे किसानों को नहीं मिलता। और किसानों को जितना मिलता है उस पर भी किसानों को बहुत सारे मेंटेनेंस कॉस्ट, जैसे गोडाउन का खर्च उठाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च उठाना पड़ता है। जो किसान ये खर्च नहीं उठा पाते हैं तो इसके लिए भी बिचौलिए हैं। और राज्य सरकार की कोई नीति है नहीं जो बिचौलियों को ख़त्म करे या फिर किसानों को सशक्त करे। तो इस दृष्टि से हम लोग सारे जिलों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट प्लांट्स बनाना चाहते हैं। ये किसानों की बात हुई। अगर हम लोग युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए बेहतर छात्रावास की योजना, ये हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में एक प्रमुख विज़न है। आज बिहार का छात्र जो है, अगर आप उसकी शिक्षा देखिएगा तो बिहार में क्या शिक्षा की गुणवत्ता है ये आपको ही पता है। और बिहार सरकार ने कोई लाइब्रेरी, कोई डिजिटल लाइब्रेरी जैसा कोई विज़न आज तक स्थापित ही नहीं किया। आज आप बड़े बड़े मॉल में चले जाइए कहीं पे भी, तो मॉलों में आप देखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए आपका स्पेस है क्या? वैसे स्पेस को, एक स्पेस को बिहार सरकार ऑक्यूपाई करके वहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी नहीं खोल सकती थी। आजकल जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो बहुत हद तक छात्रों को जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो विवादित मिलता है। अब व्हाट्सएप से कोई इन्फॉर्मेशन आ गया, उसको छात्रों ने पढ़ लिया, या फिर कोई इतिहास किसी ने फॉरवर्ड कर दिया उसको, तो बहुत गलत सलत चीज़ें जो हैं वो अब हमारी शिक्षा व्यवस्था में जा रही है। लेकिन एक सवाल ये भी रहेगा कि लाइब्रेरी तो ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी का भी आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत शिक्षा है सबसे तो पिछड़ा हुआ बिहार उसमें दिख रहा है। प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी हो या फिर कॉलेज लेवल का हो, सबसे तो खराब स्थिति यूनिवर्सिटीज़ की है और प्राइमरी एजुकेशन की है। जी, तो उसके लिए फिर देखिए, अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे तो हम यूनिवर्सिटीज़ में सेशन जो है, जो सत्र हो वो रेगुलर हो। ये हमारा शिक्षा विभाग में हमारा एक प्रमुख उद्देश्य है। अब इसके अंतर्गत यही होना पड़ेगा कि देखिए, जो 15-18 वर्षों से निरंतर सरकार चली, उसकी वजह से मौजूदा सरकार के हर एक विभागों में एक लॉबी क्रिएट हो चुकी है पदाधिकारियों की। एक ही पदाधिकारी एक ही जगह पे कार्यरत है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो गुणवत्ता है वो ख़त्म होते जा रही है। तो अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग जो इंटरनल रिफॉर्म्स, आंतरिक सुधार करेंगे, सफलिंग होगी, जो भी पदाधिकारी हो किसी भी विभाग के हो उनको सफल किया जाएगा। कोशिश किया जाएगा कि जो यूनिवर्सिटी के सेशन हैं उनको विधि व्यवस्था में लाया जाए, ताकि बिहार सरकार की नाकामी की वजह से किसी विद्यार्थी का आयु ना ख़त्म हो जाए। और बहुत सारे हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी डिग्री मिलते मिलते उनको 5-6 साल हो जाती है। नेशनल कंपटीशन, जो राष्ट्रीय स्तर की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए वो इनएलिजिबल हो जाते हैं। तो ये सुधार हम लोगों का प्रमुख एजेंडा है। एक और मुद्दा रोजगार का रहेगा, क्योंकि आईटी सेक्टर की बात हमेशा चिराग करते हैं जी। तो रोजगार को लेकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन में क्या है? देखिए, रोजगार के लिए तो सबसे पहले हम लोग कोटा और मुखर्जी नगर के तर्ज पे हर एक जिले में कोचिंग सिटी बनाना चाहते हैं, और ये हम लोगों का चौथा बिंदु भी है। अगर आप विजन डॉक्यूमेंट हमारा पढ़िएगा तो अभी मौजूदा सरकार जो कोचिंग संस्थानों को बंद करा रही है, इसके विपरीत हमारी सरकार का, चाहे हमारी पार्टी का ये उद्देश्य है कि हम लोग हर एक जिले में कोचिंग सिटी बनाएं। अगर आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार एक सर्विस ओरिएंटेड अर्थव्यवस्था होते जा रही है। पहले कृषि ओरिएंटेड अर्थव्यवस्था थी, किसानों को सही लाभ मिला नहीं, जिसकी वजह से उनके बच्चे अब आगे उस चीज़ को नहीं तैयारी कर पा रहे हैं। तो सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी हो चुकी है। अगर यही देख सकते हैं आप कि बिहार के बहुत सारे जो हमारे शिक्षक हैं वो कोटा, मुखर्जी नगर जैसे संस्थानों में आईएएस और आईआईटी और मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं। तो अगर कोचिंग सिटी बनेगी पायलट बेसिस पे ही, तो कहीं ना कहीं छात्रों का पलायन भी रुकेगा, और वैसे हमारे शिक्षक, वैसे हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो अभी बाहर के राज्यों में है वो यहाँ आएंगे। इनके आने की वजह से लोगों का जीने का स्तर बढ़ेगा। लेकिन युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? आईटी सेक्टर को लेकर क्या
उस विजन में लिखा हुआ है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में, ये एक प्रमुख सवाल है राहुल। देखिए, आज इंडस्ट्री बिहार में जो नहीं आ पाती है, उसका मेन कारण तो है आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस। जो क्लियरेंस फैसिलिटी है बिहार सरकार की, अगर आप देखिएगा तो जो उसे मतलब धरातल पे क्रियान्वित किया ही नहीं गया है। लेकिन बिहार सरकार कहती है कि ज्योग्राफिकल कारण है। वो बिहार सरकार ज्योग्राफिकल कारण है, तो बिहार सरकार को तो ये भी देखना चाहिए कि आप बिहार ही में ना ऑपरेट कर सकते हैं। जो भी आपका ज्योग्राफिकल अपॉर्चुनिटी अवसर है या फिर लिमिटेशन जो बाधाएं हैं, उसी के बीच में रह के आपको बिहार का विकास करना है। ये कह देना कि भाई बिहार में कोई लैंडलॉक्ड स्टेट है इसलिए यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगेगी, ये कहना था तो फिर जो जनता है वो आपको क्यों फिर चुन के भेज रही है? समस्याओं का निवारण करने के लिए ही। अगर आप देखिए गुड़गांव कौन सा, वहाँ पे कौन सा आपको ये सी पोर्ट है, वो भी तो लैंडलॉक्ड है। गुड़गांव में देखिए तो इंडस्ट्री की परिभाषा बदली जा चुकी है, और यही तो रोना है कि वर्तमान सरकार बदले हुए परिवेश में चीज़ों को देख ही नहीं पा रही है। इनके लिए उद्योग है आपको चीनी का उद्योग, बिहार सरकार के लिए उद्योग हुआ आपको कोयले का उद्योग। उद्योग का मतलब सिर्फ वही उद्योग नहीं होता है जिससे धुआं निकलता है। शिक्षा आज एक उद्योग है, हेल्थ केयर फैसिलिटी आज एक उद्योग है, पर्यटन एक उद्योग है। जो नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, जिनको जियोग्राफिकल लोकेशन से कुछ लेना देना नहीं है, उसको तो कम से कम आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। लेकिन इन इंडस्ट्रीज़ के लिए भी अगर आप बिहार सरकार की नीतियां देखिएगा तो पूरी तरीके से अफसरशाही छाया हुआ है। बहुत सारे उद्यमी ऐसे हैं जो लाइसेंस बिहार सरकार सही टाइम पे दे नहीं पाती है, या फिर उन लाइसेंस को लेने के लिए उनको पिलर टू पोस्ट दौड़ना पड़ता है। तो लोजपा रामविलास इस बात को मानती है कि अगर चीज़ों को सुचारू ढंग से और सहूलियत ढंग से अगर उद्यमियों को दिया जाए, जो सरकार का एक मुख्य दायित्व भी होता है, तो निश्चित ही बिहार में उद्योग बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। चलिए, तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में रोजगार हो गया, फूड प्रोसेसिंग की बात आपने की, किसानों की बात की। एक अहम सवाल बिहार से जुड़ा हुआ रहता है हेल्थ को लेकर भी। खुद सीएम साहब जाते हैं आंख दिखाने के लिए दिल्ली में, तो हेल्थ सेक्टर को लेकर चूँकि बहुत ख़राब स्थिति है, खासकर ग्रामीण इलाकों में देखे जो पब्लिक हेल्थ वहाँ पे जो होता है, छोटा छोटा अस्पताल सरकारी ग्रामीण अस्पताल, उनका स्थिति बहुत ख़राब है। देखिए, बिहार में हेल्थ केयर फैसिलिटी, स्वास्थ्य जो है वो चरमराई हुई है। इसका एक मुख्य कारण है पर्याप्त मात्रा में डॉक्टरों का नहीं होना, और जो डॉक्टरों की बहाली होती है MBBS में, वो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम के थ्रू भी होती है, स्टेट भी करती है। तो अगर आप राज्य सरकार का दायित्व देखिए कि राज्य सरकार क्या कर सकती थी हेल्थ के दृष्टि से, तो इन्होंने एक सिर्फ PMCH रखा हुआ है, वो भी इनको बहुत और PMCH भी इनके द्वारा बनाया नहीं है। NMCH है, नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, गिन के देख लीजिए तो पूरे राज्य में आपको 5 से 6 आपको सुचारू ढंग से चलने वाले मुख्य अस्पताल होंगे। और 18 वर्षों में, और जहाँ पे जनसंख्या 12 करोड़ है, 12 करोड़ की जनसंख्या में क्या 6 मेडिकल कॉलेजेस और 5 मेडिकल कॉलेज पर्याप्त हैं? नहीं। तो बिहार सरकार को तो ये चाहिए था कि मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाते। तो खैर, शिक्षा तो इनके लिए एकदम निगलेक्टेड विषय रहा है, चाहे वो प्राइमरी शिक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग शिक्षा हो, चाहे हेल्थ की, चाहे मेडिकल शिक्षा हो। तो लोजपा रामविलास ये मानती है, हमारी पार्टी ये मानती है कि अगर बिहार में हम लोग नए अस्पताल का सृजन करेंगे, अगर पब्लिक फंड कम है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को भी बुला के हम लोग यहाँ पे हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करवाएंगे, और कम से कम अगर 12 करोड़ जनसंख्या है तो कम से कम 18 से 20 मुख्य अस्पताल बिहार में होने ही चाहिए। तब जाके यहाँ की डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और यहाँ के लोग फिर यहाँ के लोगों का उपचार कर पाएंगे। तो एक हमारा ये है। दूसरा कि बिहार सरकार के तहत नए आपको स्वास्थ्य बीमा जो योजना है वो लाई जाएंगी, और जो केंद्र की बीमा योजना चल रही है उसमें बहुत हद तक हमारा ये प्रयास रहेगा कि उसमें जो कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है बेनिफिशियरी के तरफ से, लाभान्वित की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा राशि बिहार सरकार जो है वो दे, खुद दे। स्पोर्ट्स भी एक बड़ा मुद्दा है, चूँकि चिराग जो है वो पिछला बार तो पत्रकारों का ही क्रिकेट करवाए थे, उनकी पार्टी करवाई थी आप लोग की, तो स्पोर्ट्स को लेकर भी कुछ विजन है क्या बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में? निरंतर रूप जी जरूर। अब युवा की जब बात हो रही है तो स्पोर्ट्स खेल कूद को कैसे छोड़ा जा सकता है? अब मौनी हक स्टेडियम एक है बस बिहार में,
कम से कम बिहार वो भी सरकार डेढ़ ही है। डेढ़ ही है। अगर बिहार सरकार के पास इतनी जमीन नहीं थी कि वो इंडस्ट्री लगवा सके, तो कम से कम इतनी जमीन तो थी कि कम से कम बिहार में 2 क्रिकेट स्टेडियम बनवा देती। अगर बिहार में 2 क्रिकेट, चाहे छोड़िए एक ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम होता, और यहाँ पे अगर इंडियन क्रिकेट टीम चाहे बाकी के क्रिकेट टीम आती, तो वो अपने ढंग से एक इनडायरेक्ट वे में रोजगार जो है वो मतलब कि जनरेट करती है, और साथ ही साथ युवाओं को भी एक अच्छा माध्यम, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो खैर, इसके लिए जब सरकार हमारी बनती है, जब जनता का जनादेश जैसा मिलेगा, उस आधार पे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जो लिखित जितने भी ब्रॉड एजेंडे हैं, जिसमें आपका खेल कूद को प्रोत्साहन देना जो हुआ, आज पंजाब देख लीजिए, पंजाब की सरकार को देख लीजिए, वो लोग खेल कूद को प्रोत्साहित कर रहे हैं। जिम्नास्टिक्स जो है वो हमारे बिहार से लोग जो है वो जिम्नास्टिक्स में नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सब पे प्रमुख बिंदुओं पे ध्यान दिया जाएगा और इस पे काम की जाएगी। नालंदा का दौरा, ये अंतिम सवाल है, नालंदा का ये मतलब कई दफ़ा चिराग जा चुके हैं, नालंदा पे लोजपा लड़ रही है, चूँकि 14 में लड़ी सत्यानंद शर्मा, 9 में लड़े सतीश कुमार, 19 में नहीं लड़ पाए चूँकि गठबंधन में थे। इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी आप लोग को नालंदा लड़वाएगी लोजपा रामविलास को? देखिए, नालंदा एक प्राचीन भूमि रही है और बिहार का मान सम्मान नालंदा से जुड़ा हुआ है। सीएम साहब की जन्मस्थली भी रही। वो सेकेंडरी बात है। वो हमारे नेता का जो दौरा है वो कोई सीएम साहब के लिए या फिर किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं हो रहा है। हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी समस्त बिहार की बात करते हैं, और सिर्फ नालंदा ही नहीं, विगत 4 वर्षों में उन्होंने बिहार का एक एक रास्ता नाप दिया है, चाहे वो 40 से 45 डिग्री का गर्मी का तापमान हो, चाहे 10 से 15 डिग्री की कड़ाकी की ठंड हो। नालंदा वासी जो हैं और हमारे समस्त बिहार वासी जो हैं, वो हमारी पार्टी उनको एक जैसा जानती है, मानती है, और इसी के क्रम में नालंदा एक प्राचीन भूमि रही है। और जब भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात होगी, तो हम अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेने, चाहे वो नालंदा हो, चाहे वैशाली हो, चाहे समस्तीपुर हो, जाएंगे ही जाएंगे। ये हमारा पब्लिक आउटरीच कैंपेन है। चलिए, तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट जो है, जिस पर लगातार चिराग बात करते हैं पब्लिक डोमेन में, सार्वजनिक मंचों से, उस पर हमने चर्चा किया। और नालंदा को लेकर भी हमारा सवाल था, तो राहुल सहाय हमारे साथ मौजूद थे, युवा नेता हैं, लोजपा ज्वाइन किए हैं, शिक्षक हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।